हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विथ अंकित हैशटैग शुक्रिया। जावा के इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। ओप्स का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी है पहले भी, और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए आप भी, और मैं तो तैयार हूँ ही। मैं आपको बताने वाला हूँ आज जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। अभी देखिए, आप पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए। सिंपल सा, आप जस्ट डोंट थिंक कि आपको आज क्या सीखना है। आप फोकस कीजिए इस लेक्चर पे, इस वीडियो ट्यूटोरियल पे। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंटेलिज आइडिया खोल के मैं यहाँ पे रेडी हूँ, और आप भी अपना जो भी आप आईडी यूज करते हैं उसको खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए, और यहाँ से मैं एक पैकेज बनाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ com डॉट, मैं आज क्या बताने वाला हूँ आपको, पॉलीमॉर्फिज्म भैया। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म में ये ओप्स का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे है, किस तरीके से आपको फ़ायदा पहुंचाता है। ओके, तो सबसे पहले अगर आप बात करो कि पॉलीमॉर्फिज्म होती क्या है, अगला जो टॉपिक है, मतलब इनहेरिटेंस के बाद जो मैंने आपको बता रखा है मेथड ओवरलोडिंग तो अभी नहीं बताया मैंने आपको, ओवरराइडिंग वगैरह बता रखा है इनहेरिटेंस में। उसके बाद हमारा आता है पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए, तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है क्या होता है। सबसे पहले तो मतलब ही समझते हैं, फिर आगे समझेंगे ना भाई। तो देखो, पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल सा मतलब होता है, देखो ये दो वर्ड से बना हुआ है। सबसे पहले ये समझते हैं, पोली और एक होता है मॉर्फ्स। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है पोली और एक होता है मॉर्फ्स, जिसका मतलब होता है मैनी। पोली का मतलब मैनी। अरे भाई, जैसे पॉलीथीन होता है पॉलिस्टर वाला, तो वो केमिस्ट्री में मत जोड़ लेना आप। ये पोली का मतलब यहाँ पे आप मैनी ढेर सारा समझिए। ठीक है, यहाँ पे आप ढेर सारा समझिए। और मॉर्फ्स का मतलब क्या होता है, फॉर्म से यार, बहुत सारे रूप। ठीक है, बहुत सारे रूप। तो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब। ठीक है, नारायण, हाँ, भगवान जी का बहुत सारा रूप। तो उसी तरीके से आप यहाँ समझो कि मैनी फॉर्म्स, पॉलीमॉर्फिज्म। तो यही है, दो वर्ड से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड है। इतना ज़्यादा कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सा वर्ड है, फिर भी मैंने यहाँ पे नोट्स में लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, चलिए, तो भैया हमने ये समझ लिया कि पोली का मतलब होता है मैनी, और मॉर्फिज्म जो होता है वो फॉर्म्स होते हैं। तो मतलब मैनी फॉर्म्स। ये जो नोट्स आपको दिख रहा है, ये मैंने मेरे हाथों द्वारा लिखा गया है, ये माय हैंड रिटन नोट्स है। इसको अपलोड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक चेक कर लेना। ठीक है, मैं डाल दूंगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो मैनी फॉर्म्स, अब मैनी फॉर्म्स किसका होगा भाई, कोड में। जैसे नारायण भगवान, तो वहाँ पे भगवान जी का बहुत सारे रूप। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोड में क्या, किसकी बात की जा रही है, किसका मैनी फॉर्म्स होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे और समझते हैं। जैसे इस यहाँ पे एक आदमी है, मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, मैन। अब वो आदमी हो सकता है किसी कंपनी में जॉब कर रहा हो, तो वो एम्प्लॉय होगा वहाँ का, राइट। अब हो सकता है वो किसी का दोस्त होगा, ठीक है, हो सकता है वो किसी का हस्बैंड हो सकता है, राइट, हो सकता है वो किसी का पापा भी हो सकता है। एक ही आदमी कितने सारे फॉर्म्स में अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, उसका कितना सारा रोल है। देखो, एक बार एम्प्लॉय है, एक बार दोस्त है, एक बार पति है, एक बार पिता है, ठीक है, तो एक बार बेटा है, हो सकता है इस तरीके से। तो वो आदमी का ही बहुत सारा फॉर्म है वहाँ पे, राइट, वो अपना फॉर्म को निभा रहा है, राइट। तो यहाँ पे ठीक इसी तरीके से कभी कभी हमारे कोड में, समटाइम्स इन आवर कोड वी रिक्वायर द सेम लॉजिक। हमें भी कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि मेरे पास जो फंक्शन हो, मेरे पास जो मेथड हो, वो एक ही हो और उसके रूप अलग अलग हो। उसका रूप जो है, मतलब उसका फॉर्म्स जो है वो अलग अलग हो, और हम उसका यूज करें, तब वहाँ पर यूज होता है पॉलीमॉर्फिज्म। क्या यूज होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। समझ में आया कि समटाइम्स इन आवर कोड वी रिक्वायर द सेम लॉजिक। हम भी कभी कभी चाहते हैं कि अगर ये आदमी है तो एक ही टाइम पे ये एम्प्लॉय है, ये फ्रेंड है, ये हस्बैंड है, ये फादर है। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे कोड में अगर कोई मेथड ऐसे लिखा हुआ है, कोई फंक्शन लिखा हुआ है, कोई डेटा मेंबर फंक्शन है, मेंबर फंक्शन नॉट डेटा मेंबर फंक्शन है, तो इसको हम चाहते हैं कुछ और तरीके से रिस्पॉन्ड करे, और हम इसी सेम टाइम पे चाहते हैं कि इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करे। मतलब हम लोग दो तीन तरह का आउटपुट एक ही चीज़ से चाहते हैं, एक ही फंक्शन से चाहते हैं। ठीक है, कि शुड हैव अदर फॉर्म्स ऑल्सो। ठीक है, हम लोग उसका दूसरा फॉर्म चाहते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, इसी पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट का नाम है ना, मतलब हम करेंगे कैसे भाई। देखो, कॉन्सेप्ट को करते नहीं हैं,
समझ में आ रहा है आपको? ये कॉन्सेप्ट का बस एक नाम है, समझने के लिए, रियल वर्ल्ड में समझने के लिए बताया गया है इस पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब। लेकिन इसको करने के लिए, जैसे इनहेरिटेंस हुआ, तो इनहेरिटेंस भैया, इनहेरिटेंस सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का नाम है। वो होता कैसे है? तो वो होता है मेथड ओवर राइडिंग करके, जैसे वहाँ पे हो रहा था। ठीक है, तो मेथड ओवर राइडिंग जब आप करते हो, एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाते हो, तब जाके इनहेरिटेंस होती है। तो ठीक यहीं पे पॉलीमॉर्फिज्म का मैंने आपको अभी तक मतलब समझाया है। अब कोड में वाकई कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तब उसको क्या बोलेंगे, कैसे काम करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के साथ, क्या किस तरीके से अचीव करेंगे, तो ये अभी बाकी है। ठीक है, ये आप ध्यान से समझिएगा। तो मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म का अभी मतलब समझा दिया है कि भैया मान लो एक मेथड है हमारे कोड में, हम उसको चाहते हैं 4-5 तरीके से बिहेव करे। जैसे यहाँ पे एक आदमी 4-5 तरीके से बिहेव कर रहा है, कभी वो फादर बन जा रहा है, कभी मदर नहीं बन पाएगा, आदमी है तो, कभी वो फ्रेंड बन जा रहा है, कभी वो एम्प्लॉय बन जा रहा है ना। तो उसी तरीके से हम अपने मेथड को भी ऐसा रिस्पॉन्ड करवाना चाहते हैं। तो ठीक इसीलिए हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट आया, मतलब इसको नाम दे दिया गया। सिंपल सी चीज़ है। अब देखिए पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कैसे होगा। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म समझ तो गए, लेकिन हम ये वाकई कोड में होगा कैसे? तो इसको करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो इसका टाइप समझते हैं। ठीक है, कैसे कैसे? तो एक है कंपाइल टाइम और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। आप स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलिए या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलिए, बात एक ही है। क्या है? बात एक ही है। चलिए, तो एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे ये करते हैं, कैसे अचीव करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? तो वाकई में हम लोग जो काम करते हैं वो मेथड ओवरलोडिंग पर काम करते हैं। हम लोग करते कोड में क्या करते हैं? हम लोग कोड में मेथड को ओवरलोड करते हैं, और इसी के कारण हम लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो गया। बस हम लोग ये बोल देते हैं। वो बोलने का काम क्या है? बोलने का काम है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और करने का काम क्या है? करने वाला काम क्या है? मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवर राइडिंग। अभी नीचे आपको मिलेगा। तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेथड ओवर लोडिंग, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव किया जा सकता है? मेथड ओवर राइडिंग करके। अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉलीमॉर्फिज्म इज जस्ट ए कॉन्सेप्ट। भैया ये ससुरा खाली एगो कॉन्सेप्ट है। समझ में आया तोरा? समझ में नहीं आया तो बताओ। ठीक है, इसे हंसा के पढ़ाना थोड़ा अच्छा लगता है यार। चलो ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म खाली एगो कॉन्सेप्ट है रे। अब मेथड ओवरलोडिंग करते हैं हम लोग काम, ओरिजिनल में हम लोग मेथड ओवर राइडिंग का काम करते हैं अपने कोड में। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है समझना। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कि हाउ टू डू मेथड ओवरलोडिंग। तो ठीक है भैया, हम समझ गए कि हमको पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना है। कौन से पॉलीमॉर्फिज्म को? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को। ठीक है, मतलब स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना है। अभी क्या होता है, अभी जैसे मैं एक प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, अरे जो पॉलीमॉर्फिज्म स्टैटिक मतलब जो डिसीजन पॉलीमॉर्फिज्म का स्टैटिक टाइम पे हो। सॉरी ब्रो, सॉरी फॉर दिस। ओके, तो जो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है वो कैसा होता है? जब कंपाइलर उस पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करवा के दे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो देखिए मेथड ओवरलोडिंग। अब मेथड ओवरलोडिंग कैसे करते हैं? कैसे करते हैं मेथड ओवरलोडिंग? तब जाके तो ये होगा पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हमारा स्टैटिक वाला। तो आइए बताते हैं मेथड ओवरलोडिंग कैसे करते हैं। देखिए भैया, देखिए। तो पॉलीमॉर्फिज्म में मैंने आपको ये लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, चलिए मान लिया। इसको मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जावा क्लास। ठीक है, अब जावा क्लास में मैं एक आपको एग्जाम्पल बनाता हूँ इस तरीके से। यूजर, ये एक क्लास है। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये एक क्या है? क्लास है। तो मान लीजिए इस यूजर के पास 2 यूजर आते हैं, 2 यूजर। ठीक है, यूजर देयर आर, ऐसे मैं लिखता हूँ आपको, देयर आर 2 यूजर्स। ठीक है, एक यूजर क्या है? एक यूजर सिंपल यूजर है, यूजर। दूसरा यूजर क्या है? एडमिन है। ठीक है, क्या है भैया? दूसरा यूजर एडमिन। एडमिन जानते हो ना? एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके पास काफ़ी सारी एक्सेस करने के लिए हो। ठीक है, तो फर्स्ट यूजर इज जनरल यूजर। ठीक है, कॉमन यूजर, कॉमन या जनरल ऐसे लिख दो ना। नॉर्मल यूजर जैसे हम लोग और आप लोगों। और एडमिन जो फेसबुक को, मान लो कि फेसबुक को चला रहा है। ठीक है, तो फेसबुक के लिए हम लिख दें यहाँ पे एडमिन। जो उसका एडमिन है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकता है। 2 तरीके के यूजर होते हैं। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर में कुछ चीज़ चेंज कर सकता है, वो एडमिन हो गया। एक नॉर्मल यूजर। ठीक है, फर्स्ट वन क्या हो गया? नॉर्मल यूजर, जो हम और आप हैं। तो भैया ये कर रहा है लॉगिन।
ठीक है। तो हम लोग एक मेथड बनाते हैं void क्या, लॉगिन नाम से। अब इस लॉगिन में मान लो इस तरीके से हमने लिख दिया साउट, ठीक है, ये कर दिया हमने साउट, और system.out.println में मैं लिख देता हूँ यूजर लॉग्ड इन, ठीक है। यूजर कर लिया यहाँ से लॉगिन भाई, यूजर कर लिया लॉगिन। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक मेन मेथड। क्या बनाऊँगा, मेन मेथड। क्यों बनाऊँगा, क्योंकि हमको यूजर का ऑब्जेक्ट चाहिए। यूजर यू इक्वल टू या यूजर इक्वल टू न्यू यूजर, इस तरीके से मैं लिख दूंगा। और यहाँ पे मैं कौन सा मेथड कॉल करूँगा, इस यूजर के रेफरेंस के थ्रू मैं कॉल करूँगा इस लॉगिन मेथड को। तो ये मैंने लिखा लॉगिन मेथड भाई, लॉगिन साहब कॉल हो जाओ। और मैं यहाँ से राइट क्लिक करके एक बार रन करता हूँ यूजर डॉट मेन क्लास को। जस्ट वेट, इसको देखते हैं तुरंत से ये रन हो जाएगा। और जैसे पीसी रन होता है, मतलब ये प्रोग्राम रन होता है, ये देखो यूजर लॉग्ड इन, यूजर तो लॉगिन हो गया। समझ में आ रहा है हमको, इतना समझ में आ रहा है। ये नॉर्मल सा क्लास है, मतलब नॉर्मल सा इसमें मेथड है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ठीक है। समझ में आया आपको, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए एक यूजर और आता है जो इसी क्लास को एक्सेस कर रहा है, एडमिन का लॉगिन करवाना है। तो भाई साहब ये लॉगिन, ये जो यूज़र लॉगिन कर रहा है, ये यूज़र लॉगिन कर रहा है सिर्फ और सिर्फ मान लो बिना पासवर्ड ये सब के कर रहा है, ठीक है। इसके पास कोई एक्सेस नहीं है पासवर्ड। लेकिन एडमिन जब लॉगिन करेगा, जैसे सिंपल सी चीज़ है, मान लीजिए मैं यहाँ से कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ यार, एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो हमने लिखा www.google.com, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड नहीं लगा, हम यहाँ मान लो कि मैं एक यूज़र हूँ, ठीक है, जो मैंने इस google.com को खोला, तो इसके लिए मुझे पासवर्ड नहीं लगा, मुझे ईमेल आईडी नहीं लगा, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि इस गूगल का कलर चेंज कर दूँ, तो ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं गूगल कंपनी वालों में तो काम नहीं करता, राइट। तो ये वही चेंज कर सकता है जिसके पास उसका एक्सेस हो, तो वो हो गया एडमिन। तो ये हर कोई नहीं चेंज कर सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या मांगेगा उससे, पासवर्ड, और ये क्या मांगेगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड, ठीक है, यूजर आईडी और पासवर्ड। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे कि भाई साहब इस एडमिन के पास एक पासवर्ड हो और एक यूजर आईडी हो, तभी ये लॉगिन करे। लेकिन मेथड क्या हो, इसमें भी लॉगिन का लिखा हुआ हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मान लो को हमको एक अलग से क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर लॉगिन ही करवा रहे हैं यूजर को, तो हम क्या करवा देंगे, यहाँ से void करवा दिया हमने करवा दिया लॉगिन, यही मेथड। यहाँ पे मैंने इसके पैरामीटर में पास कर दिया क्या, स्ट्रिंग यूजर आईडी, ठीक है, एक यूजर आईडी और स्ट्रिंग, यहीं पे मैंने क्या पास किया, ऐसे करके स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है, ये पास कर दिया मैंने। अब जब तक यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं डालेगा, तब तक, अभी देखो मैं चेक वेक नहीं करने वाला, मैं इफ एल्स कंडीशन पे काम नहीं कर रहा हूँ कि यूजर आईडी सही है कि नहीं, पासवर्ड सही है कि नहीं, वो मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझने पे ध्यान दीजिए। तो आया, ठीक है, कि ये किसका कोड है भैया, ये किसका कोड है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, एडमिन लॉगिन कोड, ठीक है। ये क्या है, कॉमन यूजर लॉगिन कोड, ठीक है। ये मान लो एंटर हमने लिया, जैसे कॉमन है भाई, कॉमन यूजर लॉगिन कोड, ठीक है। ये कॉमन यूजर का लॉगिन कोड है, ये एडमिन का लॉगिन कोड है। तो बात समझ में आई। यहाँ पे आपको चाहिए एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड, और यहाँ पे मैंने कहा साउट, और ठीक है ऐसा लिख देते हैं कि एडमिन लॉग्ड इन, ठीक है, एडमिन हो गया भैया लॉग्ड इन। आहा, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जब मैंने इसमें पैरामीटर पास किया है और यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट में कुछ नहीं डाला है इसके, ठीक है, मतलब इसके पैरामीटर में हमने कुछ नहीं डाला है, तो ये कौन सा मेथड कॉल होगा, तो ये मेथड यूजर डॉट लॉगिन सिर्फ और सिर्फ ये वाला कॉल होगा, समझ रहे हो, ये कॉल होगा, ठीक है। क्यों कॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं डाला हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको हम रन करके देखते हैं और क्या हमारा रन करके आता है यूजर में। और लेट्स वेट गाइज, लेट्स वेट ब्रो, वेट। ये देखो यूजर इज लॉग्ड इन, जैसे ही मैंने इसमें डाल दिया क्या, मान लो यूजर आईडी दे दिया एडमिन, ठीक है, कॉमा लगाया, इसमें यूजर आईडी के पासवर्ड की जगह दे दिया पासवर्ड, यही पासवर्ड है मेरा। अब जब मैं लॉगिन करूंगा तो क्या होगा, अरे जब मैं लॉगिन करूंगा तो होगा क्या, बताओ कौन सा मेथड कॉल होगा, देखो तो जरा कौन सा मेथड कॉल हो रहा है। ओ भाई साहब, एडमिन वाला मेथड कॉल हो गया। तो ये एक बार जब मैंने बिना पैरामीटर वगैरह के पास किया यहाँ से यूजर लॉगिन, तो कौन सा मेथड कॉल हुआ, ये कॉमन यूजर वाला। जब मैंने उसमें पैरामीटर पास करवाया, एक्सेप्ट करवाया, तो मैंने क्या किया यहाँ पे जब कॉल किया तो ये वाला मेथड कॉल हो रहा है। तो मैं अब बोलूँगा यहाँ पे कि मैंने इस मेथड को, इस लॉगिन मेथड को ओवरलोड कर दिया।
अरे इतना ही सिंपल है पॉलीमॉर्फिज्म और इतना ही सिंपल है ये, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि मैंने लॉगिन मेथड को यहाँ पर ओवरलोड कर दिया। मैंने क्या किया, इस लॉगिन मेथड को ओवरलोड कर दिया, यही है और यही हो गई पॉलीमॉर्फिज्म। भैया आप बोलोगे कैसे हो गया पॉलीमॉर्फिज्म, तो देखो कैसे हो गया। ये लॉगिन है एगो, ठीक है, ये एगो लॉगिन है। हम एकदम मस्त देहाती भाषा में समझा रहे हैं आपको, एकदम आसान लैंग्वेज में, मजा आएगा। देखो तो ये एगो लॉगिन है, ये एगो और लॉगिन है, ठीक है। तो जब ये दोनों लॉगिन है तो यहाँ पे यूजर तो एक ही है, ठीक है, यूजर एक है। अभी समझना, ये लॉगिन मेथड एक है, यहाँ से समझो, ये बेटर समझ में आएगा कि लॉगिन मेथड एक है। इसके फॉर्म्स देखो, एक ये फॉर्म हो गया, एक ये फॉर्म हो गया, है ना, दो फॉर्म्स लॉगिन के, ठीक है, दो फॉर्म्स दिख रहे हैं। है तो लॉगिन मेथड है, लेकिन फॉर्म्स देखो यहाँ पे, इसमें पैरामीटर मैंने पास किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं पास किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ भी पास नहीं किया। तो ये हो गया ना दो फॉर्म, इस लॉगिन मेथड का दो फॉर्म हुआ ना भाई, दो रूप हुआ कि नहीं हुआ, एगो बिना पैरामीटर वाला, एगो पैरामीटर वाला, तो दो रूप तो हो गया यहाँ पे लॉगिन का, मैंने तो आपको दिखा दिया। तो यहाँ पे भी तो वही बोल रहे थे भैया, ये देखिए कि एगो अगर आदमी है तो उसका जो एगो रूप है वो एगो एम्प्लॉई है, एगो फ्रेंड है, एगो हस्बैंड है, एगो फादर है, एगो, ठीक है, एगो बेटा है, एगो जो भी है, मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपको समझना हो तो आप पॉलीमॉर्फिज्म समझ सकते हैं, और मैंने आपको समझा दिया, और यही है कॉन्सेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म का। अब मेथड ओवरलोडिंग, ये मैंने कर दिया मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैं इसको क्या बोलूँगा कि मैंने मेथड को कर दिया ओवरलोड। मैंने ओवरराइडिंग नहीं की, क्योंकि ओवरराइडिंग करने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाना चाहिए, ठीक है, तब मेथड ओवरराइडिंग होती है। यहाँ पे तो एक्सटेंड कीवर्ड यूज ही नहीं हुआ, और मैंने सेम क्लास में सेम नाम का दो मेथड कर दिया, उसके फॉर्म्स चेंज कर दिए, उसके पैरामीटर को अलग अलग कर दिया, तो ये हो गया अलग अलग फॉर्म्स, ये हो गए पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे हो गया मेथड ओवरलोड। आइए आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब जरा देखिए कि मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है, इज डन ओनली इन ए सिंगल क्लास। हाँ, सेम क्लास मतलब सिंगल क्लास, एक ही क्लास में होता है, ऐसा क्या है जी, मेथड ओवरलोडिंग सिंगल क्लास में होता है। अरे तो यहाँ देखो ना भाई साहब, हमने जब अभी आपको बताया तो हमने दो क्लास थोड़ी बनाया, वी हैव क्रिएटेड ओनली वन क्लास, दिस इज यूजर क्लास, ठीक है। ये हमने सिर्फ और सिर्फ यूजर क्लास बनाया, ये सिंगल क्लास के अंदर दो मेथड्स बना दिया, सेम नाम का बना दिया, यही हो गई क्या, मेथड ओवरलोडिंग। आइए आगे फिर से बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा यार मैं, बहुत आसान तरीके से। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप अपने इंस्टाग्राम आईडी पे टैग कीजिए मुझे, ठीक है, मैं आपको फीचर करूँगा अपने इंस्टाग्राम आईडी में, मैं टैग करूँगा, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए कि मैं ये कोर्स कर रहा हूँ अच्छे से। अरे मैं बहुत आसान तरीके से अभी आपको समझाने वाला हूँ, और सारी चीज़ें बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे, एकदम कोर जावा से लेके स्प्रिंग फ्रेमवर्क, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, सारी चीज़ें सीखेंगे। आप पेशेंस के साथ सीखिए तो सही, बहुत आसान है जावा, बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो भैया मेथड ओवरलोडिंग का हमने एक कॉन्सेप्ट डाल दिया। अच्छा, सबसे पहले ये जानते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग से होता क्या है। तो मेथड ओवरलोडिंग करने से कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होता है। क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि भैया कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हमको अचीव करना है, तो हम क्या करेंगे, मेथड ओवरलोड करेंगे। अरे यार अब कहोगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अरे यार फिर से सर्च करो, मैंने आपको बताया कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। देखो भाई कि यार रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, देखो सिंपल सी चीज़ है यार, अर्ली बाइंडिंग हो गई ना, मतलब वहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म एक ही फॉर्म जो है, जो एक ही मेथड था, उसको हमने दो फॉर्म्स में कर दिया, ठीक है, बस फॉर्म्स अलग अलग कर दिए। समझ में आया, क्या किया हमने, फॉर्म अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो इसको कौन बता रहा है, मेथड ओवरलोड कौन कर रहा है, ये अभी धीरे धीरे समझ में आएगा आपको, ठीक है, कि कंपाइलर किस तरीके से इसको चेक कर रहा है कि मेथड ओवरलोड हुआ कि नहीं, और सही तरीके से हुआ कि नहीं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं कि द मोस्ट रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक फॉर ओवरलोडिंग अ मेथड इज, कह रहा है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जब एक मेथड को ओवरलोड करना है तब वो चीज़ें 100% होनी चाहिए, 110% होनी चाहिए भैया। अब वो 100% क्या करना चाहिए, आपको एक चीज़ भी मिस नहीं होनी चाहिए, वरना मेथड ओवरलोड नहीं होगा, कंपाइल टाइम पे एरर थ्रो कर देगा, एक्सेप्शन आ जा सकता है, हो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब प्रोग्राम आपका ख़राब हो सकता है। तो मेथड ओवरलोड को सही तरीके से करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या
और क्या हमने अभी अभी पालन किया उस तरीके को, ये भी देखते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो भाई साहब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि मेथड ओवरलोडिंग मस्ट बी, यहाँ पे देखो आपकी मेथड ओवरलोडिंग मस्ट बी ऑफ सेम नेम, देयर कैन बी मेथड मस्ट बी ऑफ सेम नेम, देयर कैन बी मोर देन वन मेथड। आहा, देखिए मस्ट है मतलब मेथड का सेम नाम का होना जरूरी है। क्या है? मेथड का सेम नाम का होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा ये बात है। तो ज़रा देखिए, तो ये लॉगिन मेथड है और हमने भी यहाँ ऊपर वाला देखिए ये लॉगिन मेथड है और यहाँ भी क्या है? लॉगिन मेथड है दोनों सेम नाम का। अगर मैं यहाँ पे एक बना दूँ वॉइड, इस तरीके से वॉइड लॉग आउट, तो क्या ये मेथड हो गया? साउट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख यूजर इज़ लॉगिंग आउट। ठीक है, क्या ये मेथड ओवरलोड हुई? जी नहीं। सबसे पहले ज़रूरी तो यही है कि मेथड का सेम नाम का होना चाहिए। तो जब भी आपको मेथड ओवरलोड करना हो तो सबसे पहले सेम नाम का मेथड लिखेंगे जो जिस मेथड को करना हो। कुछ भी चेंज नहीं करने की ज़रूरत है, जो ऊपर है उसको कॉपी करके मार दीजिए पेस्ट और चेंज कर लीजिए कोड को। ठीक है, यहीं पे बीच वाले बॉडी को चेंज कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया लॉगिन। देखो तो वॉइड लॉगिन। क्या हम कहेंगे कि लॉगआउट मेथड ओवरलोडेड मेथड है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये ओवरलोडेड मेथड नहीं है। ये क्या है? ये ओवरलोडेड मेथड नहीं है, ये नॉर्मल मेथड हमने एक नया बना दिया है। ठीक है, सिंपल सी ये चीज़ है। आइए देखते हैं आगे। मेथड ओवरलोडिंग के बारे में हमने देखा कि मेथड्स मस्ट बी इन द सेम क्लास। आहा, यही भी चीज़ है कि भाई मेथड को सेम क्लास में होना चाहिए, सब मेथड सारे मेथड्स को। अच्छा, यूजर ये एक क्लास है, इसी क्लास में लॉगिन मेथड है, ये वाला लॉगिन मेथड भी है। हाँ जी, हमने तो दूसरा रूल भी फॉलो कर लिया, वाजी वाह। ठीक है, वाजी वाह, हमने दूसरा मेथड भी फॉलो कर लिया। चलिए हैशटैग शुक्रिया जावा लिख दीजिए कमेंट में अगर आप इसको देख रहे हैं तो और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तब। ठीक है, तो भाई साहब हमने लिख दिया मेथड मस्ट बी इन द सेम क्लास ऑल्सो, मेथड मस्ट हैव डिफरेंट आर्गूमेंट्स। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट है भैया कि मेथड मस्ट हैव डिफरेंट आर्गूमेंट्स। देखिए आर्गूमेंट में क्या क्या हो सकता है? नंबर ऑफ आर्गूमेंट, सीक्वेंस ऑफ आर्गूमेंट, टाइप ऑफ आर्गूमेंट, एटलीस्ट वन कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। इन तीनों में से एक कोई कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अच्छा, ये क्या है कि मेथड मस्ट हैव डिफरेंट आर्गूमेंट्स। ओके, मतलब कि यहाँ पे देखो तो कोई आर्गूमेंट्स नहीं है। यहाँ देखिए यार, आर्गूमेंट्स पैरामीटर्स इसकी ये बोलते हैं यार, इसको ये देखो ये है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या आर्गूमेंट्स पास किया? दो आर्गूमेंट्स हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड। तो अगर हम ये दो आर्गूमेंट्स पास कर रहे हैं और इसमें कोई नहीं पास कर रहे हैं तो हो गया ना अलग, ये मेथड अलग और ये मेथड अलग, तब इसको बोलेंगे कि मेथड हो गया ओवरलोड। हाँ जी, ओवरलोड हो गया। अच्छा, अगर हम ऐसा ना करें तब तो आप करके देख लो, आप इसको मिटा दो। तो हमने इसको मिटा दिया तो आ गया एरर। यार ये क्या हो रहा है यार, प्रोग्राम भी एरर रेड दे रहा है यार, ये तो गड़बड़ हो गई यार। ठीक है, गड़बड़ हो गई यार। तो देखो तो क्या आया, मेथड लॉगिन इज ऑलरेडी डिफाइंड इन क्लास। इस क्लास में मेथड को आप दो बार बार लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये मेथड ओवरलोडेड मेथड नहीं है। आपने ये देखो, एक ही नाम से दो मेथड कैसे कर सकते हो? आप ओवरलोड भी नहीं कर रहे हो, दो सेम नाम का रख रहे हो, तो ये गलत है। तो यहाँ पे इसका मतलब कि ये जो लिखा हुआ है ये सही है। ये जो लिखा हुआ है हमारा ये कि मेथड मस्ट हैव डिफरेंट आर्गूमेंट्स, कम से कम आर्गूमेंट तो डिफरेंट होना चाहिए। स्ट्रिंग यूजर आईडी कॉमा स्ट्रिंग पासवर्ड। ठीक है, ये हमने लिख डाला। इससे क्या हुआ? इसकी आर्गुमेंट चेंज हो गई तो कोई एरर नहीं आया। हमने इसको कॉल किया, यूजर कॉल हो गया। तो भाई साहब इतना मैंने आपको समझा दिया मेथड को ओवरलोड करने के क्या क्या तरीके होते हैं। 3 तरीके होते हैं। सेम क्लास में मेथड होना चाहिए। ठीक है, मेथड जो है क्या कहाँ होना चाहिए? पहले तो सेम क्लास में होना चाहिए, मेथड का नाम सेम होना चाहिए, मेथड के आर्गूमेंट्स चेंज होने चाहिए। ठीक है, अब आर्गूमेंट्स में नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स अब 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सीक्वेंस आगे पीछे कर दो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो स्ट्रिंग आईडी और यूजर नेम, मान लो मैंने एक और बनाया, एक और वॉइड, ये सुपर एडमिन हो गया भाई, ये सुपर एडमिन है। ठीक है, वॉइड लॉगिन, एक मेथड और बनाया हम यहाँ से, मैंने लिखा स्ट्रिंग यूजर आईडी, ठीक है, स्ट्रिंग पासवर्ड कॉमा इंट, और ऐसे लिखते हैं भाई स्ट्रिंग OTP। ठीक
ठीक है, OTP भी डालो तब खुलेगा, ठीक है। ये सुपर एडमिन हो गया, इसके भी ऊपर का बंदा है, ठीक है, सुपर एडमिन लॉग्ड इन, ठीक है, ये समझ में आया। तो हमने क्या किया, फिर से मेथड को ओवरलोड कर दिया। कैसे किया, देखो यहाँ पे 3 आर्गुमेंट डाले हैं, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट डाले हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 2 ही रख सकते हैं, हम हज़ारों मेथड्स लिख सकते हैं, हम लाखों मेथड लिख सकते हैं, हमारी जितने रिक्वायरमेंट्स है उतनी मेथड्स लिख सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो ये जो आर्गुमेंट्स है इसको डिफरेंट करना चाहिए या बदल देना चाहिए। बदलने का क्या मतलब, इसका सीक्वेंस का क्या मतलब, वाइड लॉगिन। अब मान लो इसी प्रोग्राम में CEO है उस कंपनी का, वो लॉगिन करना चाहता है तो कैसे करेगा। तो मान लो यहाँ पे मैंने दिया स्ट्रिंग पासवर्ड, वो पहले पासवर्ड डालेगा, ठीक है, फिर यूज़र आईडी डालेगा, फिर डालेगा स्ट्रिंग OTP, तब जाके लॉगिन करेगा, ठीक है, तब जाके लॉगिन करेगा। तो देखो तो ज़रा ये क्या हुआ, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ से सबको स्ट्रिंग कर दिया ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे इंट लेते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि भाई साहब सब तो स्ट्रिंग टाइप का ही है ना, तो एक काम करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, इंट क्या लिख दूँ मैं, इंट कोड, इंट सिक्योरिटी कोड, ठीक है, सिक्योरिटी कोड होगा कोई, ठीक है, और स्ट्रिंग यूज़र आईडी, ठीक है, ये एक। अब ये मेथड भी क्या हो गया, ओवरलोड हो गया, साउट सुपर ऑथोरिटी लॉग्ड इन, ठीक है, लॉग्ड इन। ये मेथड भी क्या हो गया, देखो इसमें भी कोई एरर नहीं दे रहा है। अगर आप इंटीजर पास करोगे और क्या पास करोगे, एक स्ट्रिंग पास करोगे। यहाँ पे मैंने मान लो ऐसे बनाया, मैंने लिखा user.login और इस लॉगिन में मैं पास कर देता हूँ 102 और मान लो मेरा जो भी यूज़र आईडी है वो लिख देता हूँ अंकिता स्टैम। तो कौन सा कॉल होना चाहिए, हमारा कॉल होना चाहिए ये वाला सुपर ऑथोरिटी लॉग्ड इन। अब ज़रा देखते हैं कॉल होने के बाद क्या दिखाता है। तो दोनों कॉल होगा, एक ऊपर वाला प्रोग्राम, एक नीचे वाला जो मैंने कॉल कर रखा है। देखो सुपर ऑथोरिटी लॉग्ड इन, ये भी लॉगिन कर गया, ठीक है, सिस्टम में। तो भाई साहब आपको समझ में आया किस तरीके से होता है। अच्छा, अब कहने का ये मतलब है कि इसको हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं, वाइड लॉगिन, ठीक है, वाइड लॉगिन। अब पहले इंट डाल रहे थे, हम बाद में इंट डालेंगे। पहले डालेंगे स्ट्रिंग यूजर आईडी कॉमा इंट सिक्योरिटी कोड, बाद में डालेंगे इंट सिक्योरिटी कोड। तो क्या ये मेथड ओवरलोड हो गया? जी हाँ, देखो कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। दिस इज ऑल्सो मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है, ये भी क्या है, मेथड ओवरलोडिंग ही है, ठीक है। क्यों, हमने देखो पहले मैं डाल रहा था यूजर आईडी, तो ये कौन सा एग्जांपल में आया, ये एग्जांपल आया कि सीक्वेंस, मतलब जो क्रम में आ रहा था उसको हमने चेंज कर दिया। तो ये थी मेथड ओवरलोडिंग। आया समझ में, आया आपको समझ में? और ये यार लिखा हुआ है मेथड ओवरलोडिंग का एग्जांपल है, ये मैंने नोट्स में आपको लिख रखा है। कभी आपको रिवीजन करने का मन हो तब आप जो है ये कर सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में देखेंगे कि स्पेशल केसेस क्या होते हैं, मेथड ओवरलोडिंग का स्पेशल केसेस क्या होता है, कैन वी अचीव मेथड ओवरलोडिंग बाय चेंजिंग रेट, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें, ठीक है। तो वो हम लोग आगे देखेंगे धीरे धीरे करके। और तब तक के लिए देखते रहिए हैशटैग शुक्रिया जावा। आई होप कि आपको मेथड ओवरलोडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।